हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों 24 मार्च 2023 को एक एनपीसीआई के द्वारा नोटिस आता है कि यूपीआई पेमेंट पर 1.1% का चार्ज लगेगा। जैसे ही ये न्यूज आती है पूरे इंडिया में आग की तरह ये न्यूज फैलने लग जाता है। दोस्तों, ये आग की तरह क्यों फैलता है? क्योंकि ये न्यूज ही बहुत ही खास है। क्योंकि आप लोग जो है हर क्षेत्र में अभी हर जगह यूपीआई पेमेंट होता है, जिसमें आप लोग गूगल पे, फोन पे जरूर ही यूज करते होंगे। तो दोस्तों, यूपीआई पेमेंट करने पर आपको 1.1% का चार्ज लगेगा। लेकिन दोस्तों, घबराने की बात नहीं है। आप लोग ये न्यूज जो है अच्छी तरह से नहीं समझे हैं। एनपीसीआई ने जब ये न्यूज वायरल हुआ तो एनपीसीआई ने खुद ऑफिशियल ट्विटर पर ट्वीट करते हुए कहा कि भाई लोग घबराइए नहीं, हमने ये नहीं कहा है जो आप लोग सोच रहे हैं। तो आखिर एनपीसीआई ने क्या कहा है, इसको हम लोग एक यहां पर समझते हैं। तो चलिए दोस्तों समझते हैं। हाल ही में एनपीसीआई द्वारा 2000 से अधिक यूपीआई लेनदेन पर 1.1% का चार्ज लगेगा। 1.1% का चार्ज लगेगा। लेकिन ये चार्ज कहां लगेगा ये हम लोग समझते हैं। उससे पहले दोस्तों, एनपीसीआई क्या होता है इसको पहले समझते हैं। एनपीसीआई का फुल फॉर्म होता है नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। हिंदी में कहते हैं भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम। दोस्तों, एनपीसीआई जो है ये भारत सरकार के द्वारा एवं आरबीआई के द्वारा बनाया गया है। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी? दोस्तों, आपको पता होगा कि 2000-1900 के दशक में लेनदेन में बैंक में लेनदेन के लिए लाइन लगना पड़ता था। निकासी करने के लिए, पैसा निकालने के लिए आपको लाइन लगना पड़ता था और जमा करने के लिए भी लाइन लगना पड़ता था। तो सरकार ने और आरबीआई ने डिसाइड किया डिजिटल दुनिया के दौर पर डिजिटल लेनदेन करने से बहुत ही अच्छा होगा। इसके लिए एनपीसीआई का गठन किया। एनपीसीआई ने दोस्तों इतना बेहतरीन काम किया। चलिए क्या क्या काम किया उस समय इन्होंने। तो इनका जो काम किया एईपीएस सिस्टम, जो आप लोग आधार पेमेंट से पैसा निकासी करते हैं उसे कहते हैं एईपीएस। उसी प्रकार भीम यूपीआई, ये भीम जो है क्या है ये बाद में बताएंगे। ये भी यूपीआई है, जानिए मनी ट्रांजैक्शन करने का एक जरिया है। उसी प्रकार चेक ट्रांजैक्शन, आईएमपीएस और आरटीजीएस ये बैंकों से संबंधित है। इसको हम किसी अगले वीडियो में समझाएंगे। ये समझिए कि ये सब पेमेंट करने का एक तरीका है। अब यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूपीआई जो हम लोग गूगल पे से इसका से उसका में ट्रांजैक्शन करते हैं वही होता है यूपीआई पेमेंट्स। अब दोस्तों, यूपीआई पेमेंट्स चार्ज जो लगा है वो किस पर लगा है उसको हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। देखिए दोस्तों, मान लीजिए मेरा जो अकाउंट है वो बैंक ऑफ इंडिया में है। बैंक ऑफ इंडिया में मेरा अकाउंट है और हम एक दुकान गए हैं मोबाइल लेने। हम मोबाइल लेने के लिए एक दुकान गए। अगर हम मोबाइल खरीदते हैं और इसको जो है यूपीआई करना चाहते हैं तो हम लोग डायरेक्ट इसको यूपीआई कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर हम लोग का अकाउंट से अपना यूपीआई से डायरेक्ट मोबाइल के दुकान पर यूपीआई करेंगे तो इस पर कोई चार्ज नहीं लगेगा। समझ गए होंगे दोस्तों। 2000 तो ऐसे भी नहीं लगेगा। 2000 से नीचे रहेगा तो आप कहीं से भी ट्रांजैक्शन कीजिएगा तो कोई चार्ज नहीं लगेगा। लेकिन 2000 से ज्यादा जब ट्रांजैक्शन कीजिएगा तो उस पर 1.1% का चार्ज लगेगा। लेकिन फिर भी अगर आप 10,000 का मोबाइल लिए हैं और 10,000 रुपया जो है इसको जो है डायरेक्ट ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो आप पर कोई चार्ज नहीं लगने वाला है। तो लगने वाला चार्ज किस पर है इसको समझते हैं। आप लोग जानते होंगे दोस्तों, हम लोग के सामने पेटीएम वैलेट और फोन पे वैलेट, हम लोग फोन पे पेटीएम यूज करते हैं तो उसमें एक वैलेट होता है। वैलेट में क्या होता है कि वहां पर हम लोग पैसा, जैसे मान लीजिए मेरे अकाउंट में 5,000 रुपया है तो हम लोग यहाँ पर वैलेट, पेटीएम वैलेट में हम लोग 5,000 रुपया रखते हैं। तो ये 5,000 रुपया जब वैलेट में हम लोग रखते हैं, कुछ काम का नहीं, ये तो बैंक यहाँ पे वैलेट में खाली रखते हैं। तो दोस्तों, जब हम लोग इस वैलेट से इस मोबाइल का पैसा ट्रांजेक्शन करेंगे तब चार्ज लगेगा 1.1% का। लेकिन वो चार्ज जो है दोस्तों वो आपको नहीं लगेगा। ये तो चार्ज किसको लगेगा? चार्ज जो लगेगा वो इस मोबाइल दुकान वाले पर 1% चार्ज लगेगा। अर्थात 1000 में 11 रुपया जो है सीधे काटेगा, दुकानदार वाला का कटेगा। सरकार का टैक्स के रूप में दुकानदार का कटेगा। अब दोस्तों, इसमें तो हम लोग का कोई फायदा भी नहीं है, लेकिन घाटा किसको हो रहा है? दुकानदार को हो रहा है। दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ गया है कि 1.1% का चार्ज किस पर लगने वाला है। दोस्तों, आपको पता है कि सरकार ने ये क्यों, एनपीसीआई ने ये क्यों लगाया है? क्योंकि इसका तो प्रयोग 99% दोस्तों आपको पता है कि लोग जो है एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ही ट्रांजैक्शन करते हैं। पेटीएम वैलेट की कोई आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन दोस्तों, पेटीएम वैलेट में जो पैसा रखते हैं वो अपना पैसा होता है ना, फोन पे वैलेट में जो पैसा रखते हैं वो अपना पैसा होता है। तो एनपीसीआई को पता है कि
आप अभी तो पता है कि नेशनलाइज बैंक जैसे बैंक ऑफ इंडिया है, स्टेट बैंक है, लेकिन अभी जो है पेटीएम पेमेंट बैंक निकला है, एयरटेल पेमेंट बैंक निकला है, फोन पे पेमेंट बैंक निकला है। तो ये लोग क्या करते हैं ना कि आप लोग का पैसा, कोई लोग 5,000 मान लीजिए आपके अकाउंट में था, तो आप वैलेट में रख रहे हैं, तो वैलेट में अपना रख रहा है पैसा, तो इसको लग रहा है पेटीएम वाला को कि मेरा तो खुद का एक अकाउंट है, मैंने खुद अपना बैंक है जहां पर लोग पैसा जमा करते हैं। तो दोस्तों इसी चीज को रोकने के लिए एनपीसीआई ने 1.1% का चार्ज लगाया है। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आ गया। अगर इसी तरह आपको हमारे वीडियो में बने रहना है तो दोस्तों हमारे इस यूट्यूब चैनल को, सोशल वर्क इन विलेज को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने मत भूलिए दोस्तों। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।